जो बुरे लोग हैं वो भी फलते फूलते रहते हैं। ऐसे में हमें एथिकल या हमें नीतिवान क्यों होना चाहिए, उसका लाभ क्या है? इस पर गौतम बुद्ध ने पता है क्या कहा? दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जब महापरिनिब्बाण सूक्त की बात की थी तो उस समय मैंने बताया था कि इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम दिनों में दिए गए उपदेशों का वर्णन है और इसमें से एटलीस्ट 2 उपदेश ऐसे हैं जिनका अध्यात्म से डायरेक्ट संबंध नहीं है। उसमें से पहला उपदेश था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में और इसके लाभों के बारे में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि दूसरा उपदेश कौन सा है, तो आइए जानते हैं इस दूसरे उपदेश के बारे में। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं वो फलते फूलते रहते हैं और अच्छे लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि उनका नेचर बहुत सीधा साधा और अच्छा है। सिर्फ इस वजह से यही सवाल गौतम बुद्ध से पूछा गया। तो वाकया कुछ ऐसा है कि गौतम बुद्ध उन दिनों पाटलीग्राम में थे, जिसको आज पटना कहा जाता है। आसपास के निवासी उनके पास पहुंचे और किसी ने उनसे यह सवाल किया कि क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो भी फलते फूलते रहते हैं, ऐसे में हमें एथिकल या हमें नीतिवान क्यों होना चाहिए, उसका लाभ क्या है? इस पर गौतम बुद्ध ने पता है क्या कहा? गौतम बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति नीतिवान होता है उसको 5 फायदे होते हैं, 5 बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो वो व्यक्ति क्योंकि नीतिवान है, वो नीति का ध्यान रखता है, बहुत ही सावधान होता है, इसलिए उसे संपत्ति और सफलता प्राप्त होती है। फिर गौतम बुद्ध ने दूसरा कारण बताया। दूसरा कारण गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो व्यक्ति नीतिवान होता है उसका हर जगह सम्मान होता है। चाहे वो रिश्तेदारी में चला जाए, चाहे वो किसी सभा में चला जाए, चाहे वो अपने दोस्तों के बीच में हो, हर कोई उसका सम्मान करता है क्योंकि वो नीतिवान है, क्योंकि वो अच्छी चीजें करता है। ये उसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति नीतिवान होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि वो व्यक्ति कुछ गलत काम नहीं करता है, इसलिए उसका आत्मविश्वास उसकी नीति के बल पर, उसके नीतिगत कर्मों के बल पर हमेशा स्ट्रांग बना रहता है। फिर गौतम बुद्ध चौथा कारण बताते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति ने कुछ गलत चीजें नहीं की हैं, वो हमेशा नीति का ध्यान रखता है। कुछ गलती से अगर हो जाए तो वो बात अलग है, इसलिए जब वो व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, अपने अंतिम क्षणों में वो संतुष्ट होता है और संतुष्टि के साथ मरता है। और फिर नीतिवान होने का अंतिम फायदा। नीतिवान होने का अंतिम फायदा बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसके बाद, इस जन्म के बाद अगर उसका अगला जन्म कोई होता है वो भी अच्छी जगह पे ही होता है क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए हैं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति नीतिवान नहीं होता तो उसे 5 नुकसान होते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं क्योंकि वो व्यक्ति नीतिवान नहीं है, चीजों का ध्यान नहीं रखता है, सावधान नहीं है, इस वजह से उसे कोई लाभ नहीं होता है बल्कि हानि ही होती है। तो उसे वेल्थ नहीं प्राप्त होती है और जो गोल्स उसने अपनी जिंदगी में सेट किए हैं, जो लक्ष्य वो हासिल करना चाहता है, वो उन्हें भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दूसरा नुकसान बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो व्यक्ति कहीं पे भी सम्मान नहीं पाता है। वो जहां पे भी जाता है लोग जब उसे देखते हैं तो उसके बारे में बुरी बातें करते हैं क्योंकि हर जगह उसकी बुराई होती है, हर कोई उसके बारे में बुरी बातें करता है, उससे अपशब्द कहता है, इसलिए उसका आत्मविश्वास भी गिरता ही जाता है। वो बहुत सम्माननीय व्यक्ति के तौर पे खुद को नहीं देख पाता। इन सभी कारणों की वजह से जब वो व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है, अपने लास्ट डेज में भी वो सेटिस्फाइड नहीं फील करता है। उसे बार बार ये महसूस होता है कि उसने जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया। और अगर इस जन्म के बाद कोई अगला जन्म भी होता है तो वो भी उसको बुरा ही मिलता है। इसलिए आपको हमेशा नीतिवान होना चाहिए और नीति का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, लेकिन आप हमें यह बताना ना भूलें कि यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।